एक दफा का जिक्र है कि दूर कहीं जंगल के अंदर एक चिड़ी और एक कौवा रहा करते थे और वो दोनों खेती बाड़ी किया करते थे। जब कनक बोने का महीना आया तो चिड़ी कां से कहने लगी, कावा कावा चल चलिए वे चल चलिए चल गाना बोलिए। ये सुनकर फौरन कां बोला, चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां ना आया। चिड़ी बेचारी अकेली जान ने खुद ही सारे खेत में कनक बोई। अब जब बंद बनाने की बारी आई तो चिड़ी कां के पास फिर गई और बोली, कावा कावा चल बंद बन लिए। चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां ना आया। चिड़ी गरीब ने खुद ही बंद बनाया। अब खेत को पानी देने की जो नौबत आई, चिड़ी फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आ कावा हुण पानी ला लिए। चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां ना आया। चिड़ी ने तन तन हा सारे खेत को पानी दिया। हौले हौले फसल उग गई। रफ्ता रफ्ता पौधे बड़े हो गए। हरी हरी फसल लहलहाने लगी। सट्टे गंदुम के दानों से भर गए। उनका रंग जो सब्ज था फिर धूप में पक पक कर सुनहरी हो गया। बैसाख का महीना था। फसल की कटाई सर पर थी। चिड़ी फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आ कावा हुण वाढी कर लिए। ये सुनकर कां फौरन बोला, चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। चिड़ी अकेली जान ने खुद ही गंदम की फसल काटी। अब फसल के गट्ठे मारने की जो नौबत आई, चिड़ी फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा वे कावा आ परियां बन लिए। चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां न आया। चिड़ी ने खुद ही कटी हुई फसल गट्ठों की शक्ल में बांधी। अब कनक गाहने का मरहला आया। चिड़ी फिर कां के पास उम्मीद लेके गई और बोली, कावा कावा टुट पैणे आ हुण कणक गा लईए। चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां न आया। चिड़ी बेचारी ने खुद ही बीड़ी लगाई, खुद ही गाहन किया। अब कनक उड़ाने का मौका आया। चिड़ी फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आ कणक उड़ा लिए। चल चिड़िए मैं आना मैं लाल मोजे पाना उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम उमा ठुम ठुम कर दाना चल चिड़िए। मगर कां न आया। चिड़ी गरीब ने खुद ही कनक उड़ाई, अनाज अलहदा किया और तूड़ी अलहदा। अब अनाज का ढेर लग गया था और चिड़ी ने जब जाकर कौवे से अनाज की तकसीम की बात की, इस दफा कां ठुम ठुम करता चिड़ी के साथ रवाना हो गया। खेत में पहुंचकर चालाक कौवे ने यूं तकसीम की कि दाने सारे खुद ले लिए और बेचारी चिड़िया को सिर्फ तूड़ी दी गई। सारी मेहनत चिड़िया ने की और उस गरीब को क्या मिला? सिर्फ तूड़ी। उसी रात आंधी चली, गुबार उठा, गर्द ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। हाथ को हाथ ना सूझता था। झक्कड़ चल रहा था। बारिश बरस रही थी। चिड़ी जो अपने तूड़ी के बने घोंसले में महफूज थी और उधर अपने गंदम के दानों में बार बार घुसता कौवा कांप रहा था। हर बार दाने नीचे खिसक जाते और वो धरा का धरा रह जाता। सारी रात झक्कड़ चलता रहा, बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, बारिश बरसती रही। और अगले दिन जब सूरज निकला तो
अकड़े हुए कां की लाश अनाज के ढेर से निकाली और अपने हिस्से की कनक बटोर ली।